और वहीं घरेलू शेयर बाजार ने हफ्ते की शुरुआत मामूली बढ़त के साथ की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तेजी भी दिखाई दी। ये जो तेजी थी एशियाई बाजारों में मजबूत रुख और घरेलू संस्थागत निवेशकों की लगातार खरीदारी के दम पर आई थी। लेकिन दिन के दूसरे हिस्से में बाजार अपनी तेजी को बरकरार रखने में नाकाम साबित हुआ है। जहां आपको बता दें, बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में सोमवार को जबरदस्त गिरावट के साथ क्लोजिंग दी। साल 2025 के तकरीबन खत्म होने के साथ ही शेयर बाजार बहुत ही सीमित दायरे में घूम रहा है। पिछले पूरे हफ्ते निफ्टी सिर्फ 150 अंकों के उतार चढ़ाव के भीतर ही बना रहा। हफ्ते की शुरुआत में निफ्टी ने 26,000 का स्तर दोबारा हासिल किया। सोमवार को कारोबारी सत्र के अंत में सेंसेक्स 300 से ज्यादा अंक की गिरावट के साथ 84,700 के ऊपर के स्तर पर बंद हुआ। तो वहीं निफ्टी की बात करें तो 100 अंकों के नीचे गिरावट दिखाई और 25,950 के नीचे बंद हुआ। ब्रॉडर मार्केट के कारोबार देख निफ्टी बैंक 75 अंकों से ज्यादा की गिरावट दिखाई और 58,930 के लेवल के आसपास बंद हुआ। वहीं निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप में भी लाल निशान पर कारोबार होता देखा गया। जहां निफ्टी मिड कैप ने करीब 313 अंकों के आसपास लाल निशान पर कारोबार बंद किया, तो वहीं स्मॉल कैप लगभग 127 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। टॉप गेनर्स की बात करें तो टाटा स्टील, एशियन पेंट्स, टाटा कंज्यूमर, ग्रेसिम और इटर्नल के शेयर्स में सबसे ज्यादा तेजी देखी गई। तो वहीं अडानी पोर्ट्स, पावर ग्रिड, बजाज फिनसर्व और एक्सिस बैंक के शेयर्स में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशक शुक्रवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 317.56 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। दूसरी ओर घरेलू संस्थागत निवेशक ने 1772.56 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। बिजनेस डेस्क, इंडिया न्यूज। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनीष गुप्ता, अर्थशास्त्री, हमसे जुड़ गए हैं। मनीष जी, पूरी जानकारी दीजिए दर्शकों को। ये अचानक से गिरावट सेंसेक्स में, ये किसको दर्शा रहा है? मनीष जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कृपया अपने डिवाइस को अनम्यूट करें। आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है जी, बताइए। हाँ, मैं कह रहा हूं कि पिछला हफ्ता जो है बाजार के लिए प्रॉफिट बुकिंग का रहा, ऐतिहासिक उतार चढ़ाव का रहा। एक तरफ देखिए शेयर मार्केट एफआईआई की बिकवाली से घबरा रहा है, लेकिन एक ये पॉजिटिव इंडेक्स दे रहा है कि जितना एफआईआई बाहर जा रही है, इंडियन इन्वेस्टर सामान खरीद रहा है। तो ये जो गिरावट है ये टेम्परेरी है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं देखिए जिस तरीके से सोना चांदी जिस तरीके से लगातार बढ़त के साथ ट्रेंड कर रहा है, मुझे लगता है इन्वेस्टर सोने चांदी की तरफ लगातार मूव कर रहे हैं। आप देखिए चांदी ने एक ही रात में इतिहास बना दिया, जबरदस्त रिकॉर्ड 2,54,000 पहुंच गया, उसके बाद गिरा है। तो फिलहाल अभी जो सोना और चांदी है वो इन्वेस्टमेंट के लिए इस समय हॉट डील दिखाई दे रही है, लेकिन लंबे समय के लिए शेयर मार्केट भी हमेशा की तरह एवरग्रीन है। अब देखिए क्या है, लगातार सेंसेक्स 85,000 के लेवल से नीचे हुआ, लगातार चौथे दिन गिरावट हुई, लेकिन इसका मुख्य रीजन ये है कि ईयर एंड है, क्रिसमस का टाइम है, उन्होंने सारी बिकवाली कर दी, उन्हें खर्चा करना है पैसा। अगले साल से ये लोग इन्वेस्टर फिर आएंगे, तो मैं समझता हूं अगले 2 हफ्तों में मार्केट को वापस आप चढ़ता हुआ देखेंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, सावधान रहने की जरूरत है। कौशन के साथ 2025 को विदा करना है। 2026 पिकर्स का साल है, 6 सिलेक्टेड शेयर लेने हैं, बहुत ज्यादा शेयर नहीं लेने, 15-20 शेयर तक अपना पोर्टफोलियो रखना है, और जिसको लेना है सोच समझ कर जम के रखना है उसे। जी मनीष जी, ये भी बताइए, 100 अंकों से ज्यादा की गिरावट यहां देखी जा रही है, कितना यहां पर बड़ा नफा नुकसान हो सकता है, और आम जनजीवन की परिभाषा में आप समझाएं तो क्या कहेंगे? 100 अंक कोई बहुत ज्यादा नहीं होते, आम जनजीवन पर फर्क तब आता है जब 500 अंक से ऊपर की गिरावट हो। आपने देखा होगा कभी कहते हैं ब्लैक फ्राइडे आ गया या ब्लैक ट्यूसडे आ गया, उन दिनों 700, 800, 900 तक अंक गिरते हैं। 100 अंक गिरना कोई खास बात नहीं है, और 100 अंकों में जो मेजर कंट्रीब्यूशन होता है वो बड़े इन्वेस्टर्स का होता है, और छोटा निवेशक जो है थोड़ा समझदार होता है, जैसे ही मार्केट थोड़ा बहुत गिरता है तो चुपचाप हो जाता है वो, क्योंकि जो मिडिल क्लास है उसको पैसे की इमरजेंसी नहीं होती, तो इसलिए बेचता है कि कोई और अच्छी चीज खरीद लूं। तो अगर छोटी मोटी गिरावट हो रही है तो समझदारी ये है कि आपको लग रहा है कि आपके फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं, आपकी जो
जो पिक है वो बेटर है, तो आप उस पिक को रखिए अपने पास और 2 दिन का सफर कीजिए। जैसे ही नया साल आएगा, ये फॉरेन इन्वेस्टर फिर आएंगे, फिर खरीदी करेंगे, क्योंकि उनका, आप समझ लीजिए, पूरा यूरोप और अमेरिका का जो कैलेंडर ईयर है, जी। वही उनका अकाउंटिंग ईयर है। हमारा अकाउंटिंग ईयर मार्च खत्म होता है, उनका दिसंबर खत्म होता है। तो उनको अपनी बुक्स में कैश दिखाना है, सेल दिखानी है, बैंक दिखाना है कि हमारा पास बैंक बैलेंस ये है। अब जैसे ही जनवरी आएगी तुरंत वापस आ जाएगा, और जैसे ही वापस आएगा मार्केट फिर चढ़ जाएगा। चिंता की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये सिर्फ कैलेंडर ईयर की वजह से ऐसा हो रहा है कि वहां उनको अपनी बुक्स में प्रॉफिट बुक करना है, ताकि उनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग दिखाई दे, जी। ताकि उनका अमेरिका में और जहां पे उनके शेयर लिस्ट है वहां पे उनका मार्केट चढ़ जाए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी। मनीष जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का इसमें कहीं ना कहीं जो स्थिति है जो बन रही है, उस पर भी ताजा जानकारी के मुताबिक ये खबर सामने आ रही है कि वो भी बहुत बड़ा वजह बनकर सामने आ रहा है। इस पर क्या समझाएंगे? देखिए, मेटल में क्या मामला है कि चीन से इंप्रूवमेंट हो रहा है कि डिमांड बेटर होगी। हाँ। से जो 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 शेयर मेटल में डील कर रहे हैं या मेटल से चलते हैं, जैसे ऑटो सेक्टर है ना, या मेटल में ही डील करते हैं, उन शेयर के रेट अभी लगातार बढ़ते जाएंगे। जी। अब जहां चाइना ने एक्सपोर्ट को बैन किया चांदी का, तो चांदी उछाल मार रही है। तो अब अगले 1 हफ्ते के अंदर पोजीशन क्लियर हो जाएगी कि चांदी पर बैन कितना रहेगा, क्योंकि विश्व भर के निवेशक इस बात से हैरान है कि चांदी निवेश का सामान नहीं था, चांदी इंडस्ट्रियल यूज का प्रोडक्ट था। जी। उसको निवेश बनाकर जिस तरीके से लोग अपने घर ले जा रहे हैं खरीद के चांदी, उससे ऐसा लगता है कि चांदी 3 लाख के स्तर को पार कर जाएगी जल्दी ही। तो अगर किसी को अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए चांदी एक अच्छा है, लेकिन सावधानी के साथ। तो जैसे ही अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको थोड़ा सा प्रॉफिट हो, आपको निकल जाए। तो अभी क्या है, अभी शादी का सीजन चल रहा है, तो शादी का सीजन है, सोने चांदी की डिमांड लगातार बन रही है। बिल्कुल तो बिल्कुल। जनवरी के बाद इसमें स्टेबिलिटी आएगी और करेक्शन भी आ सकता है। जी ठीक है मनीष जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि नया साल आने वाला है तो बहुत कुछ बदल सकता है, तो इस पर आपकी पूरी जानकारी क्या है? नए साल पर कितना ज्यादा इजाफा देखने को मिलेगा? देखिए, नया साल लगातार जिस तरीके से मोदी सरकार अपने ईयर चेंज कर रही है, इस बार हाँ। के बजट पर जिस तरीके से कंसल्टेशन चल रही है, जी। ऐसा लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर और डेवलपमेंट पर मोदी जी का खास फोकस रहेगा। ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड शेयर 100% इस पूरे साल में गेन देंगे ही देंगे। इसमें भी समझदारी की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत गेन देगा आपको। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्टेड जितने भी शेयर हैं, ऑटो सेक्टर जो है लाभ देने की स्थिति में है, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक का ठीक जलवा है बढ़ मनीष जी, रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान